हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ्स गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड्स। यानी कि पिछले वीडियो में हमने इसके कंसेप्ट सीख लिए थे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका मीनिंग क्या है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी वीडियो तो पिछली वीडियो जाकर जरूर देख लें। आज जो हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। तो चलिए हम अपने मेथड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा कि जैसे कि थोड़ा सा पिछले जो वीडियो में हुआ था वो बता देता हूँ कि गुडविल की वैल्यू निकालना जो है, मैंने जैसे कि बताया था कि पहले गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वैल्यू हम आसानी से नहीं निकाल पाते। उसके लिए हमने क्या किया, वेरियस मेथड्स अपनाएंगे। जो मेथड्स हैं वो कितने हैं हमारे पास, इस बार 5 मेथड्स हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड एंड एन्युटी मेथड। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है, उसमें भी हमारे पास 2 केस बनते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी तरह से सुपर प्रॉफिट है, उसके बाद कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास 2 बनेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए यहाँ पे इसको एक एक कर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, दिस इज वेरी सिंपल एंड वाइडली फॉलोड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इन दिस मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट। एवरेज ऑफ सच प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय एग्रीड नंबर ऑफ ईयर्स टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। द फॉर्मूला यूज्ड दिस इज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मतलब बन गया इसका कि जो गुडविल जो है किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका पहला मेथड है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसमें हमारे पास जो है पिछले कुछ सालों के क्या दिए जाएंगे, प्रॉफिट्स दिए जाएंगे, लॉस दिए जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें जो है वैल्यू निकालनी होगी। उनको किस तरह से करेंगे, देखिए जो भी हमारे पास टोटल प्रॉफिट बनेंगे, एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहेगा, टोटल प्रॉफिट जितने भी होंगे उन सबको ऐड करेंगे, उनको किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए किस तरह से, अगर हमारे पास पिछले 5 साल के लगातार प्रॉफिट दे रखे हैं, अगर पिछले 5 साल के मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 20,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000। तो इसी तरह से देखिए इनको देख लेते हैं, यानी कि ये 4 साल के पिछले प्रॉफिट हो गए, इनको हम पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है टोटल ऑफ द प्रॉफिट्स। तो टोटल कर लीजिए, जैसे कि 20,000 प्लस 10,000 30, 30 प्लस 30 60 एंड 60 प्लस 50 110, यानी कि 1,10,000 हो गया। तो इसको लिखेंगे 1,10,000। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। अब 4 से क्यों करना है, 4 से इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 27500। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप इस तरह से हमें डिवाइड करना है, तो वो हमारा ये क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जब ये हमारे पास आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरह से निकालेंगे, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें 2 ईयर से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, वो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड होंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास गुडविल का क्या फॉर्मूला बन गया, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले सभी प्रॉफिट्स को जोड़ना है, अगर लॉस है तो भी उसको जोड़ेंगे, वो माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने भी साल के हमें प्रॉफिट और लॉस दिए जाएंगे उन सालों को क्या करेंगे, उनसे डिवाइड कर देंगे। फिर हमारे पास ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल, किससे आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इस तरह से वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अब इसका क्या मतलब होगा, देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्या बनेगा, व्हेन द प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज सफिशिएंट एंड कंटिन्यूसली राइजिंग फ्रॉम द वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेटेड फॉर valuation of goodwill as such, the highest are to be assigned on the profit of most recent years. The profit of various years are multiplied by the weights the product are totaled and then divided by total number of weights the product are totaled and then divide by total number of weights। तो देखिए इसका क्या मतलब बन जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हमारे पास
प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ते हुए में जाएगा, यानी कि जो ट्रेंड है उसका, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट भी जो है फैक्टर करता है, फैक्टर था उसका अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर प्रॉफिट है हमारा लगातार पिछले कई सालों से बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि पहले हमारे पास मान लीजिए 10,000 था, फिर 20 हो गया, फिर 20 के बाद 30 हो गया, फिर 40 हो गया, इस तरह से बढ़ता जा रहा है लगातार। अगर बढ़ता जाएगा तब यहाँ पर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाएंगे। तो देखिए उसका किस तरह से यूज़ हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट है 10,000, 1,000 ले लीजिए, 1 2 3, ये मान लीजिए 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे, 1,000 2,000 और 3,000। तो ये लगातार बढ़ रहे हैं, तो इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम वेट से। अब वेट किस तरह से निकालेंगे, देखिए लगातार 3 साल हैं तो यहाँ से आप उल्टी स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3 2 1। तो आपने ये लिख दिया 3 2 और 1, यानी कि अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्या करेंगे, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1,000 की 3 से करेंगे तो 3,000, इस तरह से 2,000 के 2 से करेंगे तो 4,000, 3,000 की 1 से करेंगे तो 3,000। अब इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 हो गया। अब इसको डिवाइड किससे करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल वेट से डिवाइड करना है। तो टोटल वेट हमारे पास ये होंगे, तो 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा। तो इसको आपने 6 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 10,000 को आपने 6 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास लगभग 1600 के करीब बन जाएगा, यानी कि 1666, यानी कि 1666.66 इस तरह से बन जाएगा। हमारा क्या बनेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। जैसे कि हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और किससे डिवाइड हो जाएगा, जो भी हमारे पास वेट्स बनेंगे। अगर पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है 4,000 5,000, तो यहाँ पे बनेगा देखिए 5 4 3 2 1। तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 4 3 2 1 को प्लस करना है, फिर उनको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वैल्यू ऑफ गुडविल किस तरह से निकालेंगे, जो प्रॉफिट बनेगा एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने जो है एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, यानी कि एवरेज प्रॉफिट सिंपल मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इन दोनों को जब हम सॉल्व करने लगे, प्रॉफिट्स में हमारे पास कुछ टर्म्स दी जाएंगी, यानी कि जो हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे वो कौन से होंगे, यानी कि अगर हमारे पास एबनॉर्मल गेन दिया होगा, यानी कि एबनॉर्मल गेन का मतलब जो इस महीने मान लीजिए इस साल नहीं होना चाहिए था, फिर भी हमारे पास वो गेन आ गया, तो उसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। देखिए इफ देयर इज सम एबनॉर्मल इनकम इन द ईयर, अगर कोई भी एबनॉर्मल इनकम हो जाती है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एक साल हो गई अगले साल नहीं होगी, वो एबनॉर्मल हो गई, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, यानी कि माइनस कर देंगे जो भी हमारे पास प्रॉफिट दिया जाएगा जिस साल का। इसी तरह से अगर हमने गेन को क्या किया, माइनस किया, डिडक्ट किया, तो लॉस को क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, उसको वापस जोड़ देंगे। किस कारण अगर कोई भी हमें लॉस होता है, देखिए किस कारण, इफ देयर इज सम एबनॉर्मल लॉस इन अ ईयर फ्रॉम फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट एक्सेट्रा, अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी कारण एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह से इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास कोई भी इनकम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से, तो उसको भी हम लेस करेंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर बिकॉज, क्यों, इट इज़ नॉट अ बिजनेस इनकम, वो क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम को ही हमने इनमें लेना होगा। इस तरह से देखिए नॉन ऑपरेशनल इनकम, नॉन ऑपरेशनल इनकम में क्या क्या आ जाएगा, नॉन ऑपरेशनल इनकम लाइक रेंट रिसीव हो गया, कोई भी डिविडेंड रिसीव हो गया, तो इनको भी हम लेस कर देंगे, यानी कि इनको भी हम डिडक्ट कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग, मतलब यानी कि बिजनेस की इनकम नहीं होगी। इस तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, यानी कि कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा होगा फ्यूचर में, तो उसको क्या करेंगे, हम उसको भी लेस कर देंगे। तो देखिए इफ सम एक्सपेंडिचर incurred expected in the future it should be deducted from the average profit, तो एवरेज प्रॉफिट में से उसको लेस कर देंगे। इस तरह से इनकम एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, जैसे कि अभी हमने लॉस यानी कि एक्सपेंस को हमने फ्यूचर में अगर एक्सपेंस होने वाला था तो उसको हमने क्या किया, लेस किया। अगर फ्यूचर में हमारे पास इनकम होगी तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर एनी इनकम विच was not received so far
बट रिसीव्ड रेगुलरली इन द फ्यूचर शुड बी एडेड इन एवरेज प्रॉफिट, तो उसको एवरेज प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे। इस तरह से मैनेजर की रेम्यूनेशन, इफ मैनेजर रेम्यूनेशन एस्टिमेटेड टू बी पेड इन फ्यूचर इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट, तो यानी कि अगर मैनेजर की कोई भी रेम्यूनेशन देनी होगी इन फ्यूचर तो उसको भी हम डिडक्ट कर लेंगे। इनकम टैक्स को भी हम क्या करेंगे, देखिए द पास्ट एवरेज प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग, यानी कि जब भी हम प्रॉफिट को सॉल्व करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले उसमें से टैक्स जो है लेस कर लेंगे करंट ईयर के रेट से, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग हमने सभी उसके जो मेथड से दोनों मेथड एवरेज प्रॉफिट के वो भी कर लिए, और जो इसमें टर्म्स यूज़ होनी चाहिए थी यानी कि इसको प्लस करना है किसको लेस करना है वो भी हमने यहाँ पे सीख लिया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम जो है किसकी बात करेंगे, मेथड्स की बात करेंगे। अगले वीडियो में प्रैक्टिकल हम स्टार्ट कर देंगे। सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। इन दिस मेथड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर compared with the normal profit of the other firm which would have been earned by the same capital by an average firm in the same industry. If the average profit is more than the normal profit, the difference is called super profit and goodwill is calculated on the basis of super profit। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब हो जाएगा कि देख लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर दो कंपनी हैं ए एंड बी, दोनों ने सेम कैपिटल लगाई है, दोनों ने 10-10 लाख लगाए, और इनको पता है कि इनका प्रॉफिट जो है रिटर्न इनकी कितनी आनी थी 20%। मान लीजिए यहाँ पे इनको 20% इनका रिटर्न आना चाहिए था, तो दोनों का 20% कितना हो जाएगा, 10 लाख का 20% 2 लाख, तो यानी कि इनको लगा था कि इनके पास 2 लाख रुपए इनकम हो जाएगी, इनका प्रॉफिट हो जाएगा 2 लाख, लेकिन जो है बी कंपनी उसका प्रॉफिट हुआ 3 लाख। क्या हो गया, प्रॉफिट 3 लाख हो गया, ज़्यादा हो गया यानी कि 30% हो गया। नॉर्मल हमने सोचा था कि 20% होगा यानी कि 2 लाख आएंगे, लेकिन आ कितने गए 3 लाख, यानी कि नॉर्मल से प्लस हो गया सुपर प्रॉफिट, यानी कि जो सोचा था उससे ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या बन जाएगा 1 लाख, डिफरेंस जो बनेगा वो सुपर प्रॉफिट रहेगा। तो उसको सुपर प्रॉफिट किस तरह से निकाला हमने, जो नॉर्मल प्रॉफिट आना चाहिए था उसको हमने क्या किया, लेस कर दिया जो नॉर्मल होना चाहिए था। और दूसरा तरीका देखिए यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की जो उसका रेट आना चाहिए था, ये क्या हो गया नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, और सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। तो 1 लाख रुपीज़ क्या हो जाएंगे हमारे पास, 1 लाख रुपये क्या बन गया इसका सुपर प्रॉफिट। लेकिन अब जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने ये 2 लाख सोचा था वो किस तरह से निकाला, जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की उसको रेट से मल्टीप्लाई किया, तो देखिए अब वही निकाला है यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट जो हमने कैपिटल इन्वेस्ट की 10 लाख रुपीज़, 20% हमारे पास रिटर्न मिलना चाहिए था, 20/100 कर दिया जिससे नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने सीखा था कि किस तरह से निकालते हैं, एक्चुअल एवरेज या फिर एवरेज आप कुछ भी कहिए दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया सुपर प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और फिर गुडविल किस तरह से निकालेंगे, जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा जितना भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, वो भी क्वेश्चन में गिवन होगा कि 2 ईयर से मल्टीप्लाई करें 3 से 4 से 5 से, तो वहाँ पे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किस तरह से निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसी पे हमारे पास लगभग क्वेश्चन है। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट होंगे देखिए बिकॉज द प्रॉफिट रिलेटेड टू द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म द फ्लोइंग पॉइंट शुड बी कीप्ड इन टू द माइंड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से करेंगे फाइंड। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए आपके पास जो भी फिक्स्ड एसेट्स होंगी उनको प्लस करना है, करंट एसेट्स होंगी उनको भी प्लस करना है, और दोनों को प्लस करने के बाद आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी भी होंगी उनसे लेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, देखिए ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड यहाँ पे कर लीजिए करंट एसेट्स, यहाँ पे है करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स शुड बी एडेड एट मार्केट प्राइस, जो भी उनका मार्केट प्राइस में होगा उनको हमने ऐड करना है। फिक्टिशियस एसेट्स सच एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर शुड नॉट बी इंक्लूड, उसको इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे।
यानी कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स जब हम मार्केट प्राइस ले रहे होंगे उनमें फिक्टिशियस एसेट्स को हमने ऐड नहीं करना। इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी इंक्लूड इन एसेट्स, यानी कि इन्वेस्टमेंट को भी हमने उनमें इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि अमाउंट इज बिकॉज अमाउंट इज इन्वेस्टेड आउटसाइड ऑफ द बिजनेस, क्यों वो जो इन्वेस्टमेंट की होगी वो हमने बिजनेस से बाहर की होगी, जिससे उसको ऐड नहीं करना। इस तरह से जब हम क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। ध्यान रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते वक्त कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, फिक्स्ड एसेट्स लेनी है, करंट एसेट्स लेनी है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं लेनी, इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। आगे देखिए, गुडविल अपीयरिंग इन बैलेंस शीट शुड नॉट बी इंक्लूड, गुडविल भी हमने इनमें इसमें इंक्लूड नहीं करनी। आउट ऑफ द टोटल एसेट्स, जो भी टोटल एसेट्स बन गई यानी कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, क्या करेंगे, लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी आर डिडक्टेड लाइक एज क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, इन सबको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, देखिए इसको आपने ध्यान रखना है। इस तरह से देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से फाइंड करेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उसका हाफ कर देंगे। अब देखिए वो भी एक तरीका है, वो किस तरह से फाइंड करते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए कैपिटल एट द एंड, यानी कि कैपिटल जो भी लास्ट ईयर की उसको लेंगे, माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स उसमें से हट चुका है, उसका हाफ करना है। और कैपिटल ऑफ द एंड, कैपिटल एट द एंड उसको लेस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने सेकंड मेथड भी सीख लिया हमारा सुपर प्रॉफिट का। नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे पास दो मेथड बनते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये दो मेथड हैं, इनको भी देख लीजिए किस तरह से रहेंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होगा, इन दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज प्रॉफिट्स आर टू बी कैपिटलाइज्ड on the basis of normal rate of return, then actual capital employed should be ascertained. The difference between the normal profit employed and average capital employed is the amount of goodwill. The formula यूज, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, देखिए एवरेज निकालने के लिए, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो एवरेज प्रॉफिट हमने फाइंड किया होगा, जो यानी कि हम पहले क्या करते हैं, नॉर्मल रेट जो हमें गिवन होता था किस तरह से लिखते थे, जैसे कि मैंने आपको 10 लाख रुपए पे 20% प्रॉफिट बताया था, उसी तरह से देखिए 10 लाख रुपीज़ पे 20% लिखते थे हम इस तरह से, 20% इस तरह से लिखेंगे। अब वहाँ पे जब भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे, यानी कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि इसको उल्टा करके लिखेंगे। जो नीचे लिखा होगा 100 उसको लिख देंगे ऊपर, और जो रेट दिया होगा 20 उसको लिखना है हमने नीचे। फिर हमारे पास वो क्या आ जाएगी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। जब वो हमारे पास आ जाएगा उसको फिर हम लेस कर देंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड से। अब कैपिटल एम्प्लॉयड अभी मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पर ये क्या सारी क्या थी, कैपिटल एम्प्लॉयड थी, तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इनको आपस में लेस कर देंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो भी हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया और उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से लेस कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। इस तरह से सुपर प्रॉफिट में, तो सुपर प्रॉफिट में सबसे पहले सुपर प्रॉफिट हमने मेथड सीखा, उससे सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। जब सुपर प्रॉफिट आ जाएगा फिर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देखिए किस तरह से हो जाएगा। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या आ जाएगी, जो सुपर प्रॉफिट आया उसको लिखेंगे इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सुपर प्रॉफिट हमारे पास उसमें क्या आया था, 1 लाख रुपये आया था, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 अपॉन 20 से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से देखिए यहाँ पे थर्ड मेथड भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने कैपिटलाइजेशन में एवरेज सीखा, सुपर प्रॉफिट सीखा। तो एवरेज किस तरह से था, पहले एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी तक सीखा है एवरेज प्रॉफिट निकालना, उस तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। उसको क्या करेंगे, 100 अपॉन जो भी रेट दिया होगा 2%, 3%, 10%, उसको उससे डिवाइड कर देंगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फिर हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिससे हमारे पास गुडविल आ जाएगी। इस तरह से जब हम सुपर प्रॉफिट अप्लाई करेंगे तो सुपर प्रॉफिट हमने निकालना सीख लिया था पहले, 100 अपॉन नॉर्मल रेट कर देंगे, जिससे गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से नेक्स्ट है परचेज कंसिडरेशन मेथड। तो परचेज कंसिडरेशन मेथड देखिए किस तरह से, जो मैंने आपको एग्जाम्पल सिखाया था उसी तरीके से चलेंगे। प्राइस रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिजनेस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। क्या मतलब हुआ, यानी कि जो हमने बिजनेस सेल किया, जो हमारे पास प्राइस आ गया उसका, मान लीजिए 10 लाख में हमने बेचा, तो 10 लाख क्या हो गया, परचेज
कंसिडरेशन हो गया। द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस एसेट्स लायबिलिटीज इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। जैसे कि देखिए यहाँ पे 10 लाख की हमारे पास बिजनेस एसेट्स थी, 2 लाख रुपए की हमारे पास क्या थी, लायबिलिटीज थी। तो यहाँ पे हमारे पास परचेज कंसिडरेशन 12 लाख रुपीज़ आया, यानी 12 लाख में हमने उसको सेल किया था। अब देखिए कैसे, एसेट्स हमारे पास क्या होती है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको लिखेंगे। एसेट्स थी हमारे पास 10 लाख रुपीज़ की, लायबिलिटीज थी हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। बिजनेस हमने सेल कर दिया, बिजनेस कितने में सेल किया, 12 लाख में, 12 लाख में हमने सेल कर दिया, जिससे हमारे पास पैसे आएंगे, यानी कि इनकम हमारी बढ़ेगी, तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अब हमारे पास जो इसका बैलेंस रह गया, देखिए जनरल एंट्री करते तो इस तरह से रहती है हमारे पास, तो यहाँ पे डिफरेंस जो रह गया देखिए 10 लाख और इधर 14 लाख, जो 4 लाख रुपए रह गया वो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, वो क्या रहेगी, वो हमारे पास इसकी गुडविल रहेगी। ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इसकी गुडविल बन जाएगी। तो यहाँ पे इस तरह से हमने फाइंड करनी होगी गुडविल, यानी कि एसेट्स क्या करेंगे, जो भी जितनी भी एसेट्स हमारे पास होंगी उसको हमने डेबिट में लिखना है, जो भी लायबिलिटीज होंगी उसको क्रेडिट में लिखा, और जितने में हमने बेचा 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, उसको यहाँ लिखा, जो बैलेंस बच गया वो हमारा गुडविल में आ जाएगा। अब समझिए, अगर इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो भी आपको शायद पता होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए गुडविल बैलेंसिंग फिगर थी वो गुडविल, अब मान लीजिए वही 10 लाख रुपीज़ हैं, 10 लाख रुपीज़ हैं, और यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए की हमारी क्या है, लायबिलिटीज़ हैं, और इसको हमने 6 लाख में ही बेच दिया। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 8 लाख, और यहाँ पर 10 लाख, क्रेडिट में कम है, तो क्रेडिट में जो 2 लाख रुपये 2 लाख रुपीज़ आएंगे, वो क्या रहेंगी, कैपिटल रिजर्व रहेगा। वो हमारे पास जर्नल एंट्री होती है, जर्नल एंट्री भी मैंने आपको बताऊंगा जब वो हमारी यूज़ होगी। तो आपने ध्यान रखना है परचेज कंसिडरेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड भी हमारे पास 12th क्लास में दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। देखिए उसमें हमारे पास क्या गिवन होगा, सिर्फ एक वैल्यू गिवन होगी, उसको हमने उससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस तरह से, द आइडिया बिहाइंड सुपर प्रॉफिट मेथड इज दैट द अमाउंट पेड फॉर गुडविल इन लम सम will be recovered during the coming few years. The word annuity is used to mean identical annual amount of super profit, so discounting it is possible to refer to annuity table. As per annuity table present the value of ₹1 to be received at the end of the year, specified rate and multiplied by the super profit. The value is goodwill. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक वैल्यू दी जाएगी, उसको हमने सिर्फ क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि यहाँ पर भी दिखाया गया है कि 1 रुपये, यानी कि एक हमें बताई जाएगी कि वैल्यू है 1 रुपये इतने रुपए के इक्वल, इस तरह से बताया जाएगा। 1 रुपये के इक्वल है हमारे पास 0.2312, इस तरह से वैल्यू दी जाएगी, उसको आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे हमारे पास सुपर प्रॉफिट दिया जाएगा, उससे हमने उसकी मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो इस तरह से हमने इसके 5 मेथड्स भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।